क्या राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से या कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा से देश की सियासी तस्वीर तो निश्चित रूप से बदल रही है। कल की जो ये तस्वीर जो आपने बारिश में उनको भाषण करते हुए दिखाई है, ये सोशल मीडिया पे आपने बताया है कि जबरदस्त तौर पे वायरल है। तो इसमें वायरल होने के पीछे के कारणों पे जाएं तो महत्व इस बात का नहीं है कि राहुल गांधी बारिश में भाषण दे रहे हैं। महत्व इस बात का है कि पब्लिक वहां खड़ी हुई है, उसके बावजूद झमाझम बारिश पड़ रही है और वो जी। सुनना चाहती है। उनको लगता है कि एक जीवट वाला नेता जो उनकी बात करता है, जो उनके दुख दर्द को साझा करना चाहता है और शेयर भी कर रहा है, नफरत को दूर, देश में जो हवा में नफरत घुली हुई है उसको दूर भगाने की बात कर रहा है, बेरोजगारी के ऊपर चिंता कर जाहिर कर रहा है, जो आदमी महंगाई की बात कर रहा है और जो सांप्रदायिक सद्भाव की बात कर रहा है। तो जनता जिस नफरत के इस माहौल से इतनी त्रस्त है कि उसको लगता है कि उनको एक हीलिंग टच चाहिए। और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कारण जो समझती हूँ, ये जो टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टच की जो एक संघर्ष है आपस में। देखिए, इस टेक्नोलॉजी ने ह्यूमन टच को मनुष्यों की लाइफ से निकाल दिया है। आज आप किसी भी काम के लिए आपको किसी से टच, किसी ह्यूमन से, किसी मनुष्य से संपर्क में आने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने फोन पे सब कुछ कर लेते हैं। इससे सुविधा तो हुई है, लेकिन एक मनुष्य का जो एक दूसरे से जो स्पर्श है, स्पर्श का जो चाहे वो नजरों से स्पर्श हो या आपका शरीर से स्पर्श हो, वो बहुत कम हो गया है। तो ऐसा ही हाल राजनीति में भी हुआ है कि नेता लोग हर चीज ऑनलाइन करने लगे हैं, डिजिटल हो रही है, डिजिटल पे चाय पे चर्चा हो रही है, डिजिटल ही मन की बात सुनाई जा रही है। जो प्रधानमंत्री हैं वो आते हैं और भाषण दे के दूर से ही चले जाते हैं। पब्लिक को 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर से नेता को देख के और वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में राहुल गांधी जो उनके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो उनको गले से लगा रहे हैं, उनसे हाथ पकड़ के पब्लिक जो है बेहिचक उनसे हाथ पकड़ लेती है उनका, वो बच्चों को चॉकलेट बांट रहे हैं। तो ये चीज, ये बच्चों पब्लिक को बहुत एक जो ऐसा लगता है मुझे कि जैसे देश की जनता इस नेता द्वारा इस स्पर्श के लिए तरस रही थी, बहुत समय से तरस रही थी। तो आज जो है ना, राहुल गांधी ने उनके जो कॉर्ड को, सही कॉर्ड को टच कर दिया है, वो झंकृत हो गया है टच, लोगों का जो कॉर्ड है। तो इमोशनल टच इसमें बहुत है और दूसरे इसका राजनीतिक भी है। और लोगों को लगता है कि एक मैं वर्ड इस्तेमाल करूंगी कि लोगों को लगता है शायद मसीहा आ गया है, हमारा तारनहार सड़क के ऊपर है और ना सड़क के ऊपर है, वो जीवट वाला है। और कल की बात से ये लगा कि उनको लगता है कुछ करेगा जरूर। दूसरी बात मैं जी। आपकी कहना चाहूंगी कि बीजेपी का जनाधार खसक रहा है। देखिए, जनाधार तो खिसक रहा है। इस यात्रा के बाद मोहन भागवत मस्जिद में चले जाते हैं। इस यात्रा के दौरान ही गडकरी अपनी सरकार की नीतियों के खिलाफ बयान देते हैं। वो कहते हैं कि देश में जो है अर्थव्यवस्था मजबूत बताई जा रही है, लेकिन गरीबी बढ़ रही है देश के अंदर। दत्तात्रेय होस बोले, आरएसएस के जो सर कार्यवाह है, उन्होंने आलोचना की है भाजपा सरकार की, अपनी मोदी सरकार की जो आर्थिक नीति है उनके बारे में वो बोले हैं। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो अभी तक हिंदू मुस्लिम के जो एक आवरण में ढक रखा था देश की समस्या को, जो बेरोजगारी और महंगाई की और गिरती अर्थव्यवस्था की जो भयानक समस्या है, वो ढकी हुई समस्या के ऊपर से उन्होंने गंदगी के ऊपर से कवर खोल उतार दिया है। अब वो जो सड़ाहन है वो अब इतनी बदबू मार रही है कि संघ के जो सर कार्यवाह है उनको बोलने के लिए आना पड़ा आगे, और गडकरी को आना पड़ा। न केवल इतना, एक मुरारी बापू है कथावाचक, गुजरात के बड़े प्रसिद्ध कथावाचक है, वो मोदी के घनघोर समर्थक है। वो भी अब वो बात करने लगे हैं कि मेरी भाषा में एक आध उर्दू का शब्द आ जाता है, कोई शेरो शायरी आ जाती है, तो मुझे जो हिंदुत्ववादी है वो मेरी चटनी बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये चीज है। और ये जो आज आप सी वोटर सर्वे की जो बात कर रहे हैं, ये सी वोटर सर्वे इसी के नतीजे में आया है। ये जो खिसकता हुआ जनाधार है, ये इसी के नतीजे में आया है ताकि गुजरात के इलेक्शन को प्रभावित किया जा सके। मैं 1 मिनट और लूंगी। आपके ही चैनल पे मैंने 2 महीने पहले कहा था कि भाजपा, गुजरात भाजपा के लिए अंदरूनी सर्वे कराया है पार्टी ने, तो उसमें जी। केवल 70 सीटें आ रही थी। 2 महीने पहले की बात मैं कह रही हूँ। तो वो स्थिति उन्होंने, उससे उस स्थिति से वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। और उसमें ऊपर से हुआ ये कि
राहुल गांधी की ये भारत यात्रा शुरू हो गई, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसने तो एक बड़ा भारी डेंट लगा दिया। इसके नतीजे में मोदी और शाह जो हैं महीने में 10 दिन दोनों मिलके वहां गुजारते हैं, और मोदी जी ने 87,000 करोड़ की योजनाओं के या तो शिलान्यास कर दिए हैं या उनके बारे में घोषणाएं कर दी हैं। तो ये इस तरह की बेचैनी उसी उसको दर्शाती है कि अंदर बहुत कुछ उनके घबराहट है। अब ये घबराहट का नतीजा जैसे जैसे चुनाव आगे आएंगे और नए नए सर्वेज आएंगे और जो जमीनी हकीकत होगी उससे हमें सारा पता चल जाएगा। जी राजीव। जी मीनू जी, लेकिन क्या अभी और कोई सर्वे आया नहीं इनका? क्योंकि जब उस समय 70-75 सीटें थीं, अब ये भारत जोड़ो यात्रा का असर तो साफ दिखाई दे ही रहा होगा। लेकिन वैसे में सी वोटर्स का सर्वे तो कुछ और कहता है, पिछली दफ़ा से 35-40 सीटें ज़्यादा बता रहा है। तो इसका मतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कहेंगे? मीनू जी, आपके पास ही आना चाहूँगा, लेकिन आपके पास आऊँ, स्वागत करना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी का इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर रविकांत जी आपका। मीनू जी, एक सवाल के साथ फिर से आपके पास ही कि क्या जो सर्वे आज से 2-3 महीना पहले, मुझे ध्यान है कि आपने बताया था कि भाजपा ने इंटरनल सर्वे करवाया है गुजरात को लेकर के, लेकिन अब गुजरात को लेकर के एक सर्वे सी वोटर्स का भी आता है। पैरेलली अगर तमिलनाडु और केरल में वही सी वोटर एक सर्वे करता है और वहाँ उस एजेंसी के सर्वे में आता है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में ज़बरदस्त उछाल है, राहुल गांधी के अच्छे कामकाज को लेकर 63% लोग, 63% लोग खुश हैं, और इधर क्या उसका असर गुजरात और हिमाचल पर नहीं पड़ रहा होगा क्या? जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस तरह के जो सर्वेज होते हैं ये मोस्टली स्पॉन्सर्ड होते हैं। मैं जनरली बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे ग्राउंड रियलिटी पे ज्यादा भरोसा होता है कि खुद जाके देखें तो अंदाजा लगता है कि क्या हकीकत है। लेकिन मैं इसी सर्वे से आपके क्यों उठाती हूँ कि इस सर्वे में बताया गया है कि भाई मोदी जी की लोकप्रियता 60% है, 60% पर है अभी, और उसके नतीजे में गुजरात में 135 से 140 सीट का वो आंकड़ा दे रहे हैं, इफ आई एम राइट। ठीक है जी। इसी तरह से राहुल गांधी की लोकप्रियता में बहुत जबरदस्त उछाल आया है। जिस तरह से मोदी भाजपा के नेता हैं, उसी कद के नेता राहुल गांधी हैं। अगर राहुल गांधी की लोकप्रियता में इतना भारी उछाल आया है तो क्या कांग्रेस के सीटों में वहां उछाल नहीं आएगा या नहीं आया होगा? या गुजरात के लोग बिल्कुल खिड़की दरवाजे बंद किए बैठे हैं, सोशल मीडिया पे उनका कोई नजर नहीं रहती है, उनको कुछ नहीं पता है कि भारत जोड़ो यात्रा को कितना भारी रिस्पांस मिल रहा है, कि विरोधी भी आ गए हैं और कह रहे हैं हम शामिल होना चाहते हैं। अब इसमें एक जो मैं थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड, पिछला इतिहास के बारे में आपसे बता दूं। मैं इस सी वोटर सर्वे की बात को इसलिए मानने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए मैं इसको स्पॉन्सर्ड कह रही हूं। देखिए, 2002 में मोदी जी ने जो पहला इलेक्शन हुआ उनकी अगुवाई में, ठीक है, तो जब तक मुख्यमंत्री वो बन चुके थे, और उन्होंने 8 महीने पहले इलेक्शन कॉल किया और दिसंबर में 2002 में इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में जबरदस्त पोलराइजेशन था। कांग्रेस के जो नेता थे, नॉमिनेशन तो भर दिया था उन्होंने, वो कन्वेंसिंग तक के लिए बाहर नहीं आए थे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने 51 सीटें जीती थी। आप ये देखिए, जो 2002 का पहला इलेक्शन मोदी जी का हाईएस्ट है, वो उन्होंने उस टाइम 127 सीटें जीती थी भाजपा ने मोदी जी के नेतृत्व में 2000 में, और कांग्रेस ने जीती थी 51 सीटें उस टाइम में। मतलब कांग्रेस की सबसे बड़ा हाल जिसको कहना चाहिए कि नेता भी डरे हुए हैं और भयंकर पोलराइजेशन है, मोदी जी के पक्ष में भयंकर वेव है, उसके बावजूद कांग्रेस ने 51 सीटें जीती, और उसके बाद से मोदी जी का ग्राफ 127 से लगातार नीचे जा रहा है। आज वो 99 के ऊपर आ गए थे 2017 में। उसके बाद दल बदल करा के उन्होंने जो कुछ किया होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन इतना नीचे उनका चला गया था तो क्या 2002 से भी बुरी स्थिति है? मैं तो कहती हूँ आज भाजपा है बुरी स्थिति में। वहां पे देखिए, वहां पे इतना जबरदस्त ग्रुपिज्म है। रूपाणी का ग्रुप अलग है, आनंदीबेन पटेल का ग्रुप अलग है, नितिन पटेल का ग्रुप अलग है। उसके अलावा कोविड में मिसमैनेजमेंट का पब्लिक नाराज है। दूसरा, जो ये प्रधानमंत्री किसान योजना है, इससे रूरल जो गुजरात है उसके अंदर भयंकर नाराजगी है। ये फसल बीमा योजना जो है, इस पे प्रीमियम ज्यादा है और किसान को कुछ मिलता नहीं है। लोग
जो नौकरियों का तो हाल वहां पे भी यही है कि जो हमारे यहाँ है। 6,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं सरकार ने। वहां पे लोगों को पढ़ने के लिए इतना परेशानी है, मतलब कि सरकारी स्कूल ना जाए, प्राइवेट स्कूल जाए, खर्चा है, उसके लिए पैसा नहीं है। तो प्रॉब्लम एक नहीं है मोदी जी के लिए, ऐसा वो बहुत भयंकर स्थिति में ही है। सी वोटर सर्वे तो एक तरह से उसके ऊपर एक वर्क चिपका दिया है, चांदी का सड़ांध के ऊपर। बदबू आ रही है, ऊपर से स्प्रे कर दिया आपने, रूम जी स्प्रे कर दिया कि भाई बदबू खत्म। तो इसके बारे नहीं में आगे लेकिन और चर्चा करेंगे।